वाई ओनली गॉड। सो आज की वीडियो को अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भूल के देखना। अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो और नहीं भी करते हो तो भी इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स टॉक साइंस बिहाइंड द एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जिन्हें ईश्वर की भक्ति बेकार लगती है, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सो टेम्पल्स जस्ट अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ रॉक्स? नो नो नो, these temples have such an advanced engineering that sometimes our science will feel inferior. Temples made up of rocks and rocks made of minerals. जब साउंड इन रॉक्स से टकराता है तो एक एको प्रोड्यूस होती है, और अगर वो जगह बंद है तो पॉसिबली एको और भी ज़्यादा पावरफुल होगी। सो इन टेम्पल्स द एको ऑफ साउंड इज मोर पावरफुल। और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं दैट पीपल सेंड सम साउंड्स टू द रॉक फ्रॉम मॉर्निंग टू द एंड ऑफ द डे टिल नाइट। एंड ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। एंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब 5 तत्व साउंड के इन्फ्लुएंस में आते हैं देन दे स्टार्ट बिहेविंग स्ट्रेंजली। I have found some amazing videos on YouTube of how these 5 elements start behaving differently in accordance with sound. इन वीडियोस के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, you can check them out. So the point is, मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है and these 5 elements in presence of sound behaves differently. So definitely sound की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता होगा। वो कहते हैं ना कि यार इस म्यूजिक में वाइब है। सो द वाइब इज दैट स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ आवर बॉडी। किसी साउंड को सुन के एकदम सैड, किसी को सुन के एकदम एक्साइटिंग, देन इट माइट पॉसिबल दैट इफ वी मास्टर द साउंड देन वी कैन कंट्रोल दिस 5 एलिमेंट्स। इतना ही नहीं, निकोला टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने भी कहा था दैट इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इवन वी कैन मास्टर इट, बट देयर इज ओनली वन वे, द मेडिटेशन। सो सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग लेजी पीपल्स, बट द मेडिटेशन इज द ओनली वे। और हॉलीवुड मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो तो एक साइंस फिक्शन है, बट हमारे पास वेदास में ऐसे योगीज हैं who have really played with the 5 elements. Now let's talk about Lalita Sahasranamam, means 1000 names of goddess Durga. इस मंत्र को साउथ इंडियन टेम्पल्स में शाम को बोला जाता है। और जब ह्यूमन बॉडी पे इस मंत्र के इफेक्ट्स को स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई दैट दिस मंत्र विल पुट द ह्यूमन इन डीप स्लीप विद इन 3 to 5 minutes। और इसलिए ये मंत्र शाम को बोला जाता है। और गायत्री मंत्र, जब गायत्री मंत्र के इफेक्ट्स को स्टडी किया तो पता चला गायत्री मंत्र हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द ह्यूमन बॉडी। इट डेवलप्स अ बैलेंस्ड ब्रीथिंग रेट। और हैरानी की बात तो ये है कि इन मंत्रों को हजारों साल पहले लिखा गया था। और आज के टाइम में दीज टेम्पल्स आर लूजिंग इन्फ्लुएंस। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों से पूछें दैट वाई वी चेंट दीज मंत्राज, दे विल से यू विल गेट वेल्थ, तुम अमीर हो जाओगे या फिर तुम्हारी जॉब लग जाएगी और समथिंग लाइक दैट। नाउ इफ वी लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दीज एंशिएंट टेम्पल्स देन देयर इज अ ध्वज स्तंभ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स विच इज जनरली मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड, ब्रास। एंड वाई कॉपर एंड गोल्ड? बिकॉज कॉपर एंड गोल्ड हैज़ अ हाई रिसेप्टिविटी फॉर एनर्जी। तो जब साउंड एनर्जी टेम्पल के टॉप यानी कि गोपुरम से निकलेगी देन इट विल बी टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय द ध्वज स्तंभ। लोगों को पता नहीं है क्यों, बट स्टिल दे टच देयर फोरहेड टू द ध्वज स्तंभ। तो द डिज़ाइन ऑफ द टेम्पल्स, द मंत्रास
ह्यूमन सिस्टम को रेस्ट करने के लिए कितना एडवांस्ड मैकेनिज्म है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल जैसी चीज़ों का कंजप्शन स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इडियोटिक थिंग। और गवर्नमेंट अल्कोहल के प्रोडक्शन को इनकरेज भी कर रही है टू मेंटेन द जीडीपी और इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट दीज गवर्नमेंट्स आर कंट्रोलिंग द टेम्पल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। दिस रॉक इज वर्शिप्ड इन मैनी टेम्पल्स। इन्हें हम शालिग्राम भगवान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसे उग्र स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत में इस शब्द का मतलब है फ्रीक्वेंसी सिलेंडर। और अगर हम इस टर्म को ऑनलाइन सर्च करें तो हमें ये पता चलता है कि उग्र डिनोट्स द सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 441 हर्ट्ज। सो द पॉइंट इज कि एक स्टोन के अंदर के स्ट्रक्चर को उन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया जो कि एक फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है।